याद कीजिए जब हमने इस चैप्टर की बेसिक वीडियो की थी तो मैंने आपको बोला था कुछ क्षण ऐसे होंगे जहां पर हम ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाली जर्नल फॉर्म को इस्तेमाल में करेंगे। तो याद ही होगा आपको। तो अब हमने सम आज करना है, इसमें हमने इसी को इस्तेमाल में करना है। क्वेश्चन में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, उस सर्कल की इक्वेशन निकालें जो 0 0 से पास कर रही है एंड साथ ही साथ वो ए एंड बी कोऑर्डिनेट पे इंटरसेप्ट कर रही है। मतलब एक्स एक्सिस पे वो ए पॉइंट पे कट करती है, तो आप देखो ये डायग्राम में एक्स एक्सिस के ऊपर ए पे कट कर रही है तो कोऑर्डिनेट वाई वाला 0 ही रहने वाला है, तो ये क्या बन गया ए और 0 बन गया। और बी ऑन एक्सिस मतलब वाई, उसमें एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 रहने वाला है तो वाई पे क्या बन गया 0 एंड बी। और साथ ही उन्होंने बोला था कि 0 0 से भी पास करती है, तो ये 0 0 मतलब पास करेगी, तो रीजन ही है। कुल मिलाकर हमारे पास 3 केस बन रहे हैं कि एक सर्कल 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमने उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन 3 पॉइंट से होकर गुजर रहा है। तो बात बिल्कुल सिंपल है। जर्नल फॉर्म अब ये वाली इस्तेमाल में करनी है जो ऊपर ब्लू ब्लॉक्स में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप दूसरी भी इस्तेमाल कर सकते हो जो पहले हमने 12 सम में इस्तेमाल में की है, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर हम इस सम को इस जर्नल फॉर्म से सॉल्व करते हैं तो ये सम इजी है। कुल मिला के अब हमने ये इस्तेमाल में करनी है। इसके लिए हमें सबसे पहले जी एफ और सी की वैल्यू निकालनी है। जब जी एफ सी की वैल्यू निकल जाएगी, इसी में हम दोबारा इन तीनों वैल्यू को फिल करेंगे तो सर्कल की इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले केस फर्स्ट है हमारा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सर्कल की इस इक्वेशन को 0 0 से पास कर रहे हैं, तो मतलब ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो यहाँ पे 0 ठीक है रखा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 सब कुछ 0 ही बनने वाला है, तो प्लस सी इज इक्वल टू 0। कुल मिलाकर सी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। सी की वैल्यू तो निकल आई। अब हमने क्या निकालना है, एफ जी और एफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे केस की। क्वेश्चन में जैसे उन्होंने बोला ही है कि सर्कल जो है वो अपना ए और 0 के में ही पास कर रहा है, हमने डायग्राम में आपको दिखाया था। जर्नल फॉर्म यही है। अब हमारे पास x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, जर्नल फॉर्म वही, तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 0 प्लस 2gx, तो क्या बन जाएगा 2ga ओके, प्लस उसके बाद ये 2fy तो 0 ही है तो 0 ही बनने वाला है, प्लस सी की वैल्यू आपने अभी अभी तो निकाली थी, वो कितनी थी, वो आपकी कितनी आई थी 0 ही आई थी। तो सी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 0। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 0 ही हो गया। तो ये फिर हमारे पास वैल्यू किसकी निकालनी है, जी की निकालनी है, तो बन गया 2ga इज इक्वल टू ए स्क्वायर को दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं, वो माइनस का ए हो जाएगा ए स्क्वायर। एक ए से ये एक कट गई, हमने जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का ए अपॉन 2। जी की वैल्यू भी हमारी निकल आई। नेक्स्ट मोटिव हमारा क्या है कि हमने क्या करना है, एफ की वैल्यू निकालनी है। तो थर्ड केस पे बढ़ते हैं। थर्ड केस हमें मालूम है कि वो 0 और b से भी पास हो रहा था, जर्नल इक्वेशन यही, तो क्या बनेगा, अब हमारे पास x ये है y ये है, तो x स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस 2gx, तो ये 0 ही बनने वाला है क्योंकि x 0 है। ठीक है, 0 प्लस 2f कितना है b, और ना f तो हमने निकालना है, तो ये हमारा f y हमारा b है, b प्लस c दी वैल्यू भी 0 इज इक्वल टू 0, तो 2fb इज इक्वल टू उधर जाकर माइनस का b स्क्वायर हो गया, b के से एक b कैंसिल हो गई, तो f की वैल्यू कितनी माइनस का b अपॉन 2। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमने क्या करना है, हमने एफ जी और सी की वैल्यू निकालने, तीनों वैल्यू हमारे पास निकल आई है। इस इक्वेशन को दोबारा याद करना है जर्नल को, और इसमें हमने फिल कर देना है, तो हमारे पास नेट रिजल्ट आएगा। तो कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमारे पास जर्नल इक्वेशन क्या है, मैं एक बार जर्नल इक्वेशन अब दोबारा लिख रहा हूँ। जर्नल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशन जो तीनों रिजल्ट जो हमने निकाले हैं वो हमने अब इसमें फिल करने हैं। तो करते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया प्लस वाई स्क्वायर भी ऐसे आ गया प्लस 2x
2x जी की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, माइनस का a/2 आई है, ठीक है। उसके बाद प्लस 2y, f की वैल्यू कितनी आई, माइनस का b/2, c की वैल्यू तो आपकी 0 ही थी, इज इक्वल टू 0। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। जैसा कि हमें मालूम है कि सहारी कहानी जो होती है वो जर्नल फॉर्म के ऊपर ही निर्भर है। यहाँ की 14 सम में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2 2। एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जिसका सेंटर 2 है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में ये 2 2 मैंने सेंटर ले रखे हैं, जो जर्नल हमारे पास h और k की फॉर्म में होते हैं। एंड वो पास कर रही है सर्कल की इक्वेशन जो हमने निकालनी है, वो पास कर रही है 4 5 पॉइंट से। तो आप देख सकते हो जो पॉइंट होता है उसे हम x और y लेते हैं। जर्नल इक्वेशन हमें मालूम ही है, वो ऊपर रेड बॉक्स में लिखी है, इसमें सभी वैल्यू को फिल कर लीजिए तो आपके पास रिजल्ट आएगा। आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, क्योंकि x और y की वैल्यू आपको मालूम है, h और k की वैल्यू आपको मालूम है। डायग्राम चेक कीजिए, दिख रहा है ना, हाँ दिख गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। आर स्क्वायर की वैल्यू जब निकल गई तो इसी को हम इसी में जर्नल फॉर्म में दोबारा हम h और k की वैल्यू भरकर इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले दोनों भर लेते हैं। x और y हमारे पास क्या है 4 5 और h और k की वैल्यू क्या है 2 2। तो जब हमने फिल किया तो हमारे पास क्या बना, 4 माइनस 2 की स्क्वायर प्लस ये बना हमारे पास y कितना है 5, 5 माइनस 2 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही बना ना, बिल्कुल यही बना। तो ये बन गया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये बन गया 4 प्लस 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 13। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब अंडर रूट नहीं बना लेना, क्योंकि हम यहाँ पर सीधा डायरेक्ट भरेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये 13 आई है ना, 13 आई ना, सीधा डायरेक्ट भरेंगे। अब यहाँ पर दोबारा जर्नल इक्वेशन को कॉल करें तो हमारे पास बोला क्या है इक्वेशन निकालने के लिए, तो क्या करेंगे x माइनस h की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना है 2 ही है स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कितना निकाला 13। तो ये आपका रिजल्ट है। कुछ टीचर और बच्चे आगे भी सॉल्व करेंगे, वो भी कर सकते हो a माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर। अगर यहाँ तक भी करते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट जाने वाला है। आपको अगर समझ में लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए करें, और आपको ये बात करना चाहते हैं मुझसे तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। 15 सम इंपॉर्टेंट है। बोला गया है पता कीजिए ये जो पॉइंट है -2.5 3.5 ये सर्कल के इनसाइड लाई करते हैं या आउटसाइड लाई करते हैं या सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। अब सर्कल की जो इक्वेशन है वो दे रखी है x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जो जर्नल फॉर्म है वो क्या होती है x माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से हमें रेडियस पता चल रहा है, जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो रेडियस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, रेडियस 5 ही आ रहा है ना, देख सकते हो आप 25 मतलब 5 की स्क्वायर है ना, रेडियस की वैल्यू 5 है। और जो पॉइंट है वो ये है, सर्कल की इक्वेशन ये है। अब देखो हमने पता करना है कि सर्कल के ये जो पॉइंट है इनसाइड है या आउटसाइड है या ऑन दी सर्कल है। देखो इन पॉइंट को क्या करो, ये जो पॉइंट है इन पॉइंट को आप सर्कल की इस इक्वेशन में फिल कर दीजिए, ये वाली, ठीक है। अब पहले क्या करो, इन पॉइंट ये x है और ये y है, इसको जर्नल इसमें जो इक्वेशन गिवन है उसमें फिल करो, ठीक है। तो कर देते हैं। तो क्या बना माइनस का 2.5 की होल स्क्वायर प्लस 3.5 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 25 है, ठीक है। 25 ये ना एक हिसाब का, फिलहाल आर को इग्नोर करो। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो 2.5 की होल स्क्वायर करोगे आएगा 6.25 प्लस 3.5 की करते हो तो आपके पास आएगा 12.25 इज इक्वल टू 25। इनको ऐड किया ये बन गया 18.50 इज इक्वल टू 25। अब देखो 25 को दूसरी साइड शिफ्ट करो, ये 18.50 माइनस 25 जो छोटा है 0 से, राइट, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो ये छोटे वाला आंसर आएगा, इनको सॉल्व करोगे क्या होगा माइनस का 6.50 आएगा जो क्या है 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है तो हमारे पास ये सर्कल की कंडीशन होती है, अगर आपका रिजल्ट 0 से छोटा आता है तो वो इनसाइड लाई करता है,
तो वो सर्कल के इनसाइड होता है पॉइंट। अगर आपका रिजल्ट 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है, तो आपका जो पॉइंट है वो आउटसाइड लाई करता है। अगर आपका रिजल्ट 0 के इक्वल आता है तो वो सर्कल के ऊपर लाई करता है, ठीक है, ऑन द सर्कल ही लाई करता है, ऑन द सर्कल ही होता है। अब जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो 0 से छोटा है, इसका मतलब जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, सर्कल के इनसाइड कहीं लाई करता है। तो इस हिसाब से एक्सरसाइज हमारी जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको समझ में लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए करिएगा, अपने क्लासमेट को भी चैनल की एडवाइस दीजिएगा। थैंक यू सो मच।